Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of numericals of Unit 4, Turning Effects of Forces, Class 9th Physics. Here we are discussing the first numerical. In the first numerical, we want to calculate the resultant of forces, and we have given three forces along x-axis 10 Newton, along y-axis 6 Newton, and along negative x-axis 4 Newton. इन द डायरेक्शन ऑफ है हमारे पास एक्स वाई और एक्सेस में हमने इसमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस भी निकालनी है और थीटा भी निकालना है। फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है थीटा Fx1, दो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। हमने एक को x1 कह दिया 10 न्यूटन और एक को x2 कह दिया -4 न्यूटन, क्योंकि नेगेटिव एक्सेस की बात थी तो नेगेटिव की वजह से फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। और फोर्स y जो थी वो 6 न्यूटन थी। दोनों को कंबाइन किया है फोर्सेस को, तो हमारे पास 6 न्यूटन आ गया। 10 एफ एक्स की वैल्यू 6 न्यूटन आ गई। हमें फोर्स चाहिए थी, तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस उसमें हमने फोर्स भी निकालनी है और हम डायरेक्शन ऑफ थीटा भी निकाल रहे हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, तो दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया और उनको ऐड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 न्यूटन। थीटा हमने कैलकुलेट करना था टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स होता है, तो एफ वाई की वैल्यू भी 6 न्यूटन थी, एफ एक्स की वैल्यू भी 6 न्यूटन थी। दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यूज़ हैं, 1 आएगा। और टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है 45 डिग्री होता है। ये टेंजेंट 1 की वैल्यू जो है वो 45 कैसे आई है, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ये आप देख सकते हैं थीटा वाला। We are solving the solution of second numerical. In the second numerical, we want to calculate the perpendicular components of force, which means Fx and Fy. And we have given the value of force, that is 15 Newton, and theta, that is 30 degree. इसमें हमारे पास एफ एक्स के लिए फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा और एफ वाई के लिए होता है एफ साइन थीटा। फोर्स हमें गिवन थी 15 न्यूटन, थीटा हमें 30 गिवन था, तो कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर एंगल्स थीटाज, आइदर इट इज 0, 30, 45, 60 और 90। तो स्क्वायर रूट 3/2 था, ये 2 जब 50 से मल्टीप्लाई होगा, 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे 25 आ जाएगा। 25 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 को जब 50 पे डिवाइड करेंगे 25 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे पास एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो चुकी हैं। नाउ वी आर सॉल्विंग द थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 4। इसमें हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। फोर्स की मतलब एफ और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। एफ एक्स की वैल्यू 12 न्यूटन है और एफ वाई की 5 न्यूटन है। इसके लिए हमें फोर्स के लिए फार्मूला लगाएंगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स की वैल्यू 12 न्यूटन थी, उसका स्क्वायर लेंगे और 5 न्यूटन का स्क्वायर लेंगे, तो ये 44 और 25 न्यूटन का स्क्वायर आ जाएगा। इनको ऐड किया 169 न्यूटन स्क्वायर है, न्यूटन स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 169 का स्क्वायर रूट आता है 13, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स करके, तो एफ वाई की वैल्यू है 5, एफ एक्स की वैल्यू है 12, 5 को 12 पर डिवाइड करें 0.417 आता है। अगर हम कैलकुलेटर ऑन करें, कैलकुलेटर पे हमारे पास होता है शिफ्ट और ये टेंजेंट, यहाँ पे शिफ्ट टेंजेंट करेंगे टेंजेंट इनवर्स आ जाता है, और हमने टेंजेंट इनवर्स निकालना है, तो ये हमने निकालना है जी 0 पॉइंट निकालेंगे 417 का, तो डैट इज़ इक्वल टू 22.636, तो 22.6 हम इस पे कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। Now we are solving the fourth numerical of unit 4. In this numerical we have given the value of force, that is 100 Newton, and we have given the value of लेंथ। उसमें ये कहता है कि जो फोर्स नेट फोर्स लग रही है 10 सेंटीमीटर के फासले पर स्पिनर्स पर अमूदन लग रही है, तो वर्टिकली जब लग रही है तो ऑब्वियसली द लेंथ है, इसकी लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया, 0.1 मीटर आ गया। अब क्योंकि वर्टिकली थी, जब सीधी है तो सीधी हमारे पास होती है एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमने थीटा यहाँ से निकाल लिया 90 डिग्री, और हमें टॉ निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉ की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फोर्स इंटू लेंथ इंटू साइन थीटा। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन थी, लेंथ 0.1 मीटर थी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क आ गया, यानी टॉर्क की फोर्स टॉ। इस तरीके से हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। We are solving the fifth numerical of unit 4। इसमें हमें कहता है कि फोर्स एक्ट हो रही है और एंगल बना रही है 30 का हॉरिजेंटल के साथ, और हॉरिजेंटल का फोर्स कंपोनेंट क्या है 20 न्यूटन है। तो आपने फोर्स एफ की वैल्यू निकालनी है। तो हॉरिजेंटल में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन है। फोर्स हमें कैलकुलेट कर
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, तो हमें एफ की वैल्यू निकालनी थी, कॉस थीटा वहाँ मल्टीप्लाई होता है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू 30, तो कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, इट मीन्स 0.866। 20 को जब 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे 23.1 आता है। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आपको दिखा भी देते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सॉरी। कैलकुलेटर से हमने जब cos 30 की वैल्यू निकाली, cos और 30, तो ये आ गया 0.8666। तो जब हमने इसको 20 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे हम, तो इस तरीके से हमारे पास 23.09 आया है, जो राउंड ऑफ हो गया 23.1। तो इस तरीके से हमारा 4.5 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। Now we are solving the sixth numerical of unit 4. In this numerical, we have given the radius of steering wheel, that is 16 centimeter, and we will convert it in meter by dividing 100. Here we got 0.16 meter, और इसके अलावा हमें फोर्स गिवन थी 50 न्यूटन। टॉ हमने फाइंड आउट करना था टार्क, डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टॉ, और टॉ होता है फोर्स इनटू लेंथ, बट लेंथ हमें अभी नहीं पता। तो लेंथ देखें ना, अगर हम देखें कि कार का स्टीयरिंग व्हील है, उसका रेडियस दिया हुआ था, तो जब स्टीयरिंग व्हील है वो राउंड शेप होता है, राउंड शेप होता है, तो उसका टोटल लेंथ क्या होगी, डायमीटर होती है ना, डेट इज़ 2 रेडियस। तो इस वजह से हम लेंथ निकालेंगे, डेट इज़ 2 रेडियस, और 2 को जब 0.16 से मल्टीप्लाई किया तो 0.32 मीटर आ गया। अब हमारे पास है टॉ इज़ इक्वल टू एफ एल, और 50 को जब हमने 0.32 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 न्यूटन मीटर हमारे पास आ गया। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीका हम देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया। ये हम 50 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 0.32 से, हियर वी गॉट 16 न्यूटन मीटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा, 16 आ गया। इस तरीके से हमारे पास 4.6 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are solving the seventh numerical of unit 4. In this numerical we have given a picture frame जिसको हैंग किया गया है 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स के साथ। जैसे ही स्ट्रिंग्स आते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे टेंशन भी आ जाती है, और टेंशन भी 2 स्ट्रिंग्स हैं तो 2 टेंशन हैं, 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन। वेट ऑफ पिक्चर, हमें पिक्चर फ्रेम का वेट निकालना है। तो पिक्चर फ्रेम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इस तरह का पिक्चर फ्रेम है। टेंशन जब स्ट्रिंग्स में है तो सही सी बात है, ऊपर से खींच रहे होता है तो टेंशन अपोजिट साइड पर होती है, इस तरह वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, खिंचाव आ रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि उसको ऊपर खींच रहा है ना, ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है तो उसको ऊपर खींचेगा। जिस ऑपोजिट डायरेक्शन में जब खींचता है तो सही सी बात है टेंशन जो है वो अपवर्ड आएगी 3.8 और 4.4। तो सही सी बात है उसका जो हैंगिंग वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो टेंशन हमें गिवन थी, हमें एक और चीज़ गिवन है, हमें यहाँ पे और कुछ भी नहीं गिवन, एक वेट गिवन है और 2 टेंशन गिवन है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें होता है समेशन एफ इज इक्वल टू 0 होता है। अगर फोर्स रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 होता है, नेट फोर्स जो है वो आपके पास 0 होती है। अगर नेट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 0 होगी तो उसका मतलब है एफ एक्स भी 0 होगा और एफ वाई भी 0 होगा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लाई नहीं कर रही, दोनों तीनों फोर्सेस जो हैं, 2 टेंशन है और एक वेट है, तीनों जो है वर्टिकली लाई कर रही हैं। इसका मतलब है कि जो कंडीशन थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वो फुलफिल हो रही है, बिकॉज देयर इज़ नो फोर्स अप्लाइड अलॉन्ग एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, एफ वाई के अकॉर्डिंग हो रही है। सही सी बात है, टेंशन भी हैं, वेट भी हैं, क्योंकि ये दोनों एक तो इस वजह से ये T1 और T2 ऐड होंगे, और क्योंकि वेट डाउनवर्ड लाई कर रहा है इस वजह से वेट जो है वो नेगेटिव ऑपोजिट साइन आएगा ना, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो तो वो सेम साइन होता है, और अगर पॉजिटिव है और ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो इस वजह से हमने इसको नेगेटिव कह दिया। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली इसको ले लिया है ताकि आपको इजीली कंफर्म क्लियर हो जाए। वेट हमारे पास नेगेटिव था, दूसरी साइड हो गया पॉजिटिव हो गया, T1 प्लस T2 आ गया, टेंशन दोनों को ऐड किया हमने, तो ये 8.2 न्यूटन आ गया और 8.2 न्यूटन इज इक्वल टू वेट आ गया। इस तरीके से हमारे पास 7th न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट मैं नहीं दे रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसको वेट को 2 को नेगेटिव ले लें, 1 को पॉजिटिव ले लें, आपकी मर्जी है, तो मैंने वेट को नेगेटिव ले लिया है। इस तरीके से हमारे 7th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर सॉल्विंग द 8th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 4। इस 8th न्यूमेरिकल में हमें 2 ब्लॉक्स गिवन हैं जिनके मैसेज 5 kg और 3 kg हैं, और उनको हमने लटकाया हुआ है 2 स्ट्रिंग्स के साथ, जैसे कि हमने तस्वीर बनाई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। टेंशन हमें हर स्ट्रिंग की निकालनी है, तो मैंने ब्लू पेन से जो टेंशन डाली है ये हम बाद में खुद बना सकते हैं कि हमें पहले स्ट्रिंग के लिए टेंशन 1 चाहिए, दूसरे के लिए भी टेंशन 2 चाहिए। तो हमारे पास मैसेज M1 और M2 5 kg और 3 kg थे, दोनों के लिए टेंशन निकालनी है हमें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है कि सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 होते हैं। इस तरह
Here in this case Fx is equal to 0 because there is no force applied along x axis. x axis के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं तस्वीर में कोई फोर्स नहीं जा रही, y एक्सिस के अकॉर्डिंग ही है, तो इस वजह से y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम फोर्स निकालेंगे और टेंशन में से अगर वेट निकालें, क्योंकि टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, तो इनका वेट जो है वो ऑलवेज़ डाउनवर्ड एक्ट होगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जब हमने फ़र्स्ट टेंशन निकालनी है, तो क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट मैस ही है ना, तो इसके लिए जब हमने टेंशन निकालनी है तो सही सी बात है इसमें m1 और g मल्टीप्लाई होंगे। जब m1 g मतलब 3 × 10 मल्टीप्लाई होगा 30 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर हमें सेकंड टेंशन निकालनी है तो उसके लिए हमें, क्योंकि ये सेकंड टेंशन है, तो उसके लिए हमें ये दोनों मैसेस को ऐड करना है और उनको g से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास वेट आएगा और उस वेट की वैल्यू जो है वो T2 होगी। तो इसलिए हमने 3 में 5 ऐड किया, 80 आ गया, सॉरी 8 आ गया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 वेट आएगा एंड देन सेकंड टेंशन इज इक्वल टू वेट दैट इज़ 80 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल 8 कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द 9th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 4। इस न्यूमेरिकल में हमें एक नट दिया गया है जिसको हमने 200 न्यूटन की फोर्स लगा के 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर था, उसकी मदद से हमने उसको टाइट किया है। फिर उसको लूज़ करने के लिए वो कहता है कि कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी कि हम उसको लूज़ करेंगे 150 न्यूटन फोर्स लगा के। तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी वो हम पहले लिख लेते हैं। F1 200 न्यूटन और लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके, तो ये आ गया 0.1 मीटर। तो सेकेंड फोर्स हमारे पास 150 न्यूटन थी और सेकेंड लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। टर्निंग इफेक्ट हमारे पास होता है टॉर्क दैट इज़ फोर्स इनटू लेंथ। तो फर्स्ट टर्निंग इफेक्ट जो है वो फर्स्ट फोर्स और लेंथ 1 के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 200 और 0.1 मीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 20 न्यूटन मीटर आ गया। सेकेंड जो अच्छा यहाँ पे क्या है कि देखिए ना, नट तो सेम है तो टर्निंग इफेक्ट तो दोनों का सेम होगा, टॉ1 और टॉ2 बराबर होंगे क्योंकि सेम नट है, उसको पहले टाइट किया गया फिर उसको लूज़ किया गया। टर्निंग इफेक्ट दोनों का सेम है, इसलिए टॉ1 और टॉ2 बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं टॉ2 की वैल्यू भी क्या होगी 20 न्यूटन मीटर होगी। तो टॉ2 होता है फोर्स F2 × L2 हो जाएगा, तो टॉ2 की जगह पर हम 20 न्यूटन लगा सकते हैं बिकॉज टॉ1 और टॉ2 बराबर हैं और टॉ1 की वैल्यू हमने टर्निंग इफेक्ट जो निकाला है वो 20 न्यूटन मीटर लगा चुके हैं। फोर्स 2 जो है वो 150 न्यूटन है। लेंथ 2 हमें फाइंड आउट करनी है। 150 यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो गया, 20 को 150 पे डिवाइड किया 0.133 मीटर आ गया। बिकॉज हमने सेंटीमीटर में इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो लेंथ गिवन थी वो सेंटीमीटर में गिवन थी, लेंथ 1। तो इस वजह से हमने इसको भी कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर हैव 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया 13.3 सेंटीमीटर हमारे पास सेकेंड लेंथ आ गई है। इस तरीके से हमारे पास 4.9 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are solving the 10th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 4। इस न्यूमेरिकल में हमें एक ब्लॉक गिवन है जिसका मास 10 kg है और उसको हमें 20 सेंटीमीटर के फासले पर लटकाया हुआ है और सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार से जिसकी पूरी बार की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है जो उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और हम दूसरे एक एंड पे हम उसके दूसरे एंड पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मास हमें 10 kg गिवन था, लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 2 मीटर आ गया। ये हमारे पास एक लॉन्ग बार है जो कि 1 मीटर लंबी है। तो सेंटर से एक साइड पे भी हाफ 0.5 हो गया, दूसरी साइड पे जो है वो 0.2 मीटर के फासले पे, क्योंकि सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो 10 kg मास का एक ब्लॉक लटकाया हुआ है। लेंथ 2 हमारे पास 0.5 क्यों आई है, क्योंकि सही सी बात है दूसरे की जो हाफ लेंथ है वो ये हो गई और उसके साथ सेकंड फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। लेंथ क्योंकि टोटल लेंथ 1 मीटर थी, सेकंड लेंथ हमारे पास हाफ होगी 0.2 मीटर। तो फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड फोर्स 1 कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फोर्स 1 इस साइड अप्लाई कर रही है तो mg कर सकते हैं हम, मैस हमें गिवन है उधर, तो मैस इंटू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास F1 आ गया, दैट इज़ 100 न्यूटन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि टॉ 0 होता है। अगर टॉ 0 है तो इसका मतलब है सम ऑफ टॉ भी 0 होंगे, टॉ1 और टॉ2 भी 0 होंगे। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का काम है तो यहाँ पे हमने कहा कि लेंथ 1 जो है -F1 इंटू लेंथ 1 जो है उसको हमने नेगेटिव कहा, सेकंड लेंथ जो है वो कह रहे नेगेटिव है और दूसरी लेंथ है वो पॉजिटिव है। तो -F1 इंटू L1 कर लिया प्लस F2 इंटू L2 कर दिया, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब जो नेगेटिव फोर्स थी मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू तो दूसरी साइड पर जाएगी, प्लस हो जाएगी और यहाँ से हमें F2 की वैल्यू निकालनी है। तो डैट मीन्स F1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2 आ जाएगा। अब हमारे पास F1 की वैल्यू 100 न्यूटन थी, लेंथ 1 जो है वो 0.2 मीटर है और L2 जो है वो 0.5 मीटर है। वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस तरीके से। 100 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 न्यूटन आएगा, 20 न्यूटन को जब 0.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 40 न्यूटन सेकेंड फोर्स आ गई। यही हमें रिक्वायर्ड थी, हमने कैलकुलेट कर ली। दैट्स इट।